हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नीरज। ये है आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो ये है एक्सरसाइज 13.7 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों ही डिस्कस करने की कोशिश करेंगे अगर टाइम रहता है तो। और क्लास 9 की एक्सरसाइज 30.7 डिस्कस कर रहे थे हम। क्वेश्चन नंबर 6 तक, 5th और 6th मैंने कल डिस्कस कर लिए थे। तो स्टार्ट करते हैं। अ राइट triangle ABC with side 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter is revolved about the side 12 centimeter. Find the volume of solid obtained. ठीक है, तो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आ गया हमारा, ये हमारा आ गया राइट ट्रायंगल। ठीक है, इसको कर देते हैं थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा एक मिनट, थोड़ा नीचे ही ले जाएं। ठीक है, ये आ गया हमारा राइट सिलेंडर, सॉरी ये आ गया हमारा राइट ट्रायंगल। ठीक है, अब क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे कह रहा है, अब ये इसकी साइड जो है वो 5, ऑफकोर्स सबसे छोटी वाली साइड 5 सेंटीमीटर है, ये 13 होगी क्योंकि ये सबसे बड़ी है, और ये 12 होगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इट्स रिवॉल्व अबाउट द साइड ऑफ 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्टेन। तो अब जब देखो यहाँ पे ध्यान से, तो अगर ये 12 सेंटीमीटर वाली साइड के अराउंड रिवॉल्व करेगा, ये 12 सेंटीमीटर, इसको फिक्स कर दो यहीं पे, फिर ये घूमेगा कुछ ऐसे। ठीक है, अगर समझ में आया हो तो इस तरीके से, फिर इस साइड, एक इस साइड से आके फिर सामने फ्रंट पे आएगा, फिर धीरे धीरे ऐसे ही आएगा। तो ये एक कोन की शेप फॉर्म करेगा, एक कोन की शेप ऐसे फॉर्म करेगा। तो इस ट्रायंगल को अगर हम फिट करना चाहें तो कुछ इस तरीके से एक कोन में फिट कर सकते हैं। अभी मैं समझाऊंगा किस तरीके से। ठीक है, इसको थोड़ा पहले छोटा कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया। अब एक कोन ले लेता हूँ मैं, उसके बाद मैं समझाता हूँ आपको। तो अगर एक कोन इस तरीके से मैं यहाँ पे बनाऊं तो ये कोन दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब इस ट्रायंगल को मैं इस तरीके से, सॉरी, इस ट्रायंगल को मैं इसमें फिट कर सकता हूँ। देखो तो कुछ इस तरीके से, अभी भी थोड़ी कसर है। हाँ, इस तरीके से। अब जब ये ट्रायंगल घूमेगा, ये ट्रायंगल घूमेगा तो इस तरीके का चारों तरफ घूमेगा और इस तरीके की ये सॉलिड शेप बनाएगा, इस तरीके की। ठीक है, इस तरीके की ये सॉलिड शेप बनाएगा, जिसकी ये साइड 12 होगी, यानी कि उस सॉलिड की हाइट जो होगी वो कितनी होगी, 12। ये यहाँ पे मान लो सेंटर, तो इसकी हाइट कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। ये ऑफकोर्स स्लांट हाइट होगी 13 क्योंकि इसका हाइपोटेनस है, और रेडियस वापस होगी वो 5 जो उसकी थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है, उस सॉलिड की वॉल्यूम निकालनी है। फाइंड द वॉल्यूम ऑब्टेन सो सॉलिड, सॉलिड ऑब्टेन। ठीक है, तो अब इस वॉल्यूम को ऑब्टेन करने के लिए हमें वही चीज़ें चाहिए होंगी जो कोन में चाहिए होती हैं। कोन मैंने आपको बना के दिखाई दिया किस तरीके का होगा। ठीक है, तो अब वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो उससे पहले लिख देते हैं सॉल्यूशन व्हेन, एक मिनट, पेन का साइज थोड़ा छोटा कर लूँ। व्हेन
right triangle revolve about side 12 centimeter a solid cone is obtained। ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कॉन ऑब्टेन, और उसके बारे में लिख देते हैं विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर उसकी हाइट होगी। तो निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना। अब आपको आता ही है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किस तरीके से निकालना है, जब हाइट उसकी पता हो। तो निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसको निकालना तो बच्चों का खेल है। 1/3 पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे आर हमारा कितना था 5 × 5, एच की जगह पे लिख लेते 12, इससे ये कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 22/7। 7 अभी भी रह रहा है। तो अब इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 5 5 25, 25 4 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2200। 1 मिनट ज़्यादा ही जल्दी कर दिया लगता है मैंने। तो ये पूरा 5 और 4 ये हो जाएगा 25। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो ये हो जाएगा 22/7 × 100। इसको हम लिख सकते हैं 100 पाई। तो इस वॉल्यूम को हम 100 पाई भी लिख सकते हैं, और चाहो तो इनको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कॉन, तो इसका आ गया 100 पाई। एक बार देख लेता हूँ आंसर किस चीज़ में। आंसर भी परफेक्ट नंबर में नहीं है, इसी तरीके से है, तो हम भी इसी तरीके से लिखेंगे 100 पाई। तो इसकी वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, पाई को पाई लिख देंगे, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब में होती है, तो ये आ जाएगी। तो स्टेटमेंट में अगर ये निकालना तो हम लिख देते हैं स्टेटमेंट में द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन यहाँ पे। और तो अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं उसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, इफ द ट्रायंगल ABC इन क्वेश्चन 7, यानी कि इस क्वेश्चन को जिसको अभी हमने किया है, इसी क्वेश्चन में जो ट्रायंगल था, यानी कि ये वाला ट्रायंगल, ये ठीक है, अबाउट इज रिवॉल्व अबाउट द 5 सेंटीमीटर साइड 5 सेंटीमीटर। अगर ये 5 सेंटीमीटर साइड के अबाउट रिवॉल्व करेगा, तो सबसे पहले, ठीक है, तो सिंपल है, एक बार पर मैं समझा दूंगा। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्टेन। तो अगर 5 सेंटीमीटर के अबाउट रिवॉल्व करेगा तो क्या वॉल्यूम ऑब्टेन होगी। फाइंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, इनके रेशियो के वॉल्यूम के रेशियो भी हमें फाइंड करना है। 2 सॉलिड ऑब्टेन इन 7। ठीक है, ये तो मैं समझ ही गया था। ट्रायंगल मैंने ले लिया राइट ट्रायंगल। तो अब इसको देखते हैं। अब जैसे कि ये ट्रायंगल था, तो ये मैंने शुरू किया, क्योंकि इस तरीके का मैंने इसलिए बनाया
क्योंकि इसको 5 के अबाउट रिवॉल्व कराना है, ठीक है, 5 के अबाउट। अब ये वाली 12 वाली जो साइड है वो ये है 12 सेंटीमीटर, और 13 सेंटीमीटर है ये वाली, और ये 5 सेंटीमीटर। अब इसके अराउंड ये रिवॉल्व करेगा कुछ इस तरीके से जैसे पिछले वाला कर रहा था। तो ये एक कोन बनाएगा, ठीक है, तो ये एक कोन बनाएगा। कोन अब सेम कोन में बार बार बना के नहीं दिखाऊंगा। अब उस कोन की रेडियस 12 होगी, हाइट 5 होगी, ये चीज़ आपको पता चल चुकी होगी, ठीक है। तो अब उस कोन का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, एक बार यह बना के दिखा दूँ, ठीक है। तो अगर कहोगे कहते हो तो अब इससे जो बनेगा ना कोन, वो कुछ इस तरीके का बनेगा, दिखा देता हूँ। एक मिनट, इसको सेलेक्ट करके चेंज कर लूँ। तो ठीक है, क्या हो रहा, इस तरीके का बनेगा, क्योंकि इसका जो बेस होगा, अब वो रेडियस जो होगी ये यहाँ से लेके ये यहाँ से ये होगा 12 सेंटीमीटर, ये हाइट होगी इसकी 5 सेंटीमीटर, और ये ऑफकोर्स ये तो 13 था, 13 ही रहेगी, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब निकाल लेते हैं इसका वॉल्यूम, निकाल लेते हैं इस कोन का भी वॉल्यूम हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो और क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम तो हम निकाल ही लेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो ये आ जाएगा 1/3 पाई की जगह पे 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 12 इंटू 12, और h की जगह पे 5 यानी कि h। तो ये 3 से ये कट जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा 22 इंटू 4 इंटू 12, ठीक है। और आगे से यहाँ से 5 हुई, ठीक है। 4 और ये मल्टीप्लाई हुआ, ये क्या हो जाएगा, 4 5 या 20, एक मिनट 22/7 था ना, एक मिनट देखो, तो मैंने 3 काटा था, 22/7 नहीं, ठीक है। एक बार दोबारा से लिख देता हूँ इस चीज़ को। तो ये 3 कटा, तो यहाँ पे 4 आया, तो ये पाई तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा ना। तो 22/7 इंटू 4 इंटू 12 इंटू 5, तो 4 और 5 हो गया 20, तो ये हो गया 22/7 इंटू 20 इंटू 12, 12 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 240, तो आ जाएगा 22/7 इंटू 240, तो ये भी उसी तरीके से आ गया 245 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका भी आंसर उसी तरीके से लिख देते, मेरे हिसाब से तो उसी तरीके से होना चाहिए। तो इसको लिख देते 245 सेंटीमीटर। और कुछ पूछा है देखें तो वॉल्यूम तो निकाल ही दिया। फाइंड ऑल्सो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 सॉलिड ऑब्टेन इन क्वेश्चन नंबर 7 and 8। तो इनका जो वॉल्यूम का स्टेटमेंट लिख देंगे, उसके बाद इनका पता ही है कैसे रेशियो निकालना है, ठीक है। तो रेशियो इसको लिख देते हैं 240 सेंटीमीटर क्यूब, एक मिनट गलत लिख दिया, 245 सेंटीमीटर क्यूब is the volume of solid obtained, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, इनका रेशियो निकालना है। रेशियो बिटवीन
वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन, क्वेश्चन नंबर 7 वाला, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ कौन, क्वेश्चन नंबर 8 वाला, यानी कि इस क्वेश्चन वाला। इस क्वेश्चन वाले का निकला 240, उसका निकला था 100, तो ऊपर वाले का हो जाएगा 105 सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे वाले का था 245 सेंटीमीटर क्यूब। पाई से पाई कट गया, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया, 0 से 0 कट गया, 10/24 रह गया है। तो 10/24 रह गया, इसको भी काट दो तो आ जाएगा 5/12। तो ये रेशियो हो जाएगा 5:12। तो लिख दो द रेशियो इज 5:12। ठीक है, इस तरीके से। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं ओवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो पाए। थैंक यू।